वेलकम टू विभजवाद। विभजवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए हम लोग अभी जो सामान्य लोगों के लिए या धार्मिक लोगों के लिए भी अन्य भिन्न है, जो शब्द धार्मिक श्रद्धावान लोगों से रिलेटेड है, जो लोग उपदेशक है, धर्म ग्रंथों के जो उपदेश करने वाले हैं, उससे ये शब्द बहुत रिलेटेड है, जिसको शब्द कहा जाता है मार या शैतान। तो आइए आज हम लोग मार क्या होता है और शैतान क्या होता है, उसकी वास्तविकता क्या होता है, उसका उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस संसार की प्रतियोगिता में सबसे पहले हमको ये जानना है क्या मार क्या होता है और शैतान क्या होता है। तो मार और शैतान जानने के लिए कौन मनुष्य कैसा जानता है, उसे कौन मनुष्य नहीं जान सकता है, कौन मनुष्य यथार्थ जान सकता, इसका हम पहले बायोडाटा बताएंगे। तो जो पहले बताने का जो मतलब होता है, तो वो नेचर से बताया जाएगा, यानी नेचर क्या है और नेचर में उस शब्द की प्रतियोगिता में कौन यथार्थ जान सकता, इसके बारे में स्पष्ट करने का एक तरीका है। तो जैसे कि समझो हम लोग जिस संसार में हैं, जिस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्स में है, जो यूनिवर्स में होने के बाद जो यूनिवर्स में जो धार्मिक लोग होता है, धार्मिक लोगों में लोक व्यवहार से बोला जाता है शैतान ने मुझे पकड़ लिया है, या कोई बोलता है नहीं मुझे कोई कोई लोग बोलता है शैतान यानी कोई भूत प्रेत। भूत प्रेत की वास्तविकता अलग, एक संज्ञान अलग है। कोई कोई बोलता है नहीं हमको राक्षस ने पकड़ लिया, राक्षस बोले यक्ष, ये एक भाग अलग है। लेकिन मार एक भाग अलग होता है। मार एक वास्तविकता, मार का शब्द का जो बोलने का जो प्रयोजन होता है वो एक तरीका अलग होता है। तो सामान्य लोक व्यवहार में लोग सभी ऐसे मिस्टेक करके बोला जाता है शैतान ने पकड़ लिया, मार ने पकड़ लिया। तो मार क्या होता है, शैतान क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहले हमको नेचर को देखना है, कौन लोग नेचर से जानने वाले होते, कौन नहीं जानने वाले होते। जैसे कि समझो, जैसा मार शैतान क्या होता है, उसकी वास्तविकता समझाने के लिए पहले हम लोगों को नेचर को देखें। नेचर यानी हम लोग बहुत बार धम्म की व्याख्या बताया है। इस धम्म की व्याख्या संक्षिप्त बताने का तरीका यानी मनुष्य का स्वभाव को देखे। नेचर में इसमें कोई जातीयता नहीं होती है, ये उसका कोई पंथ संप्रदाय नहीं होता है, केवल वास्तविकता नेचर। नेचर क्या होता है, तो मनुष्य का स्वभाव, नेचर यानी धम्म। जैसा कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृता धम्मा, इस सभी में होता है। जो चल सत्व होता है उसमें एक्टिव होता है जो कुशला धम्मा अकुशला धम्मा, जिस मतलब होता है पॉजिटिव सोच वाला, निगेटिव सोच वाला, न्यूट्रल सोच वाला। ये सोच में हर कोई मनुष्य अपनी प्रतियोगिता से गुजरता रहता है, एनी टाइम एक्सचेंज होते रहता है। उसको धम्म कहा जाता है, उसको धर्म कहा जाता है। अगर धर्म कहा जाने से फिर और धर्म कहा जाने से बंटवारा यही दृष्टि विभिन्नता से हो जाता है, ये बाद में की बात है। लेकिन नेचर क्या बोलता है, जो कोई कुशला धम्मा होता है तो उसकी पॉजिटिव सोच होने से, इसमें अलोभ अदेश होने से पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, परोपकार करता है। और जो निगेटिव सोच होते हैं ये पाप कर्म करते हैं, यानी काम भोगों में रमने वाला, उसका रमने वाला निगेटिव सोच वाला होता है। और ये अव्याकृत यानी न्यूट्रल होता है, उसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव सोच का कोई मतलब नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो इसी तरह का धम्म का नेचर है। फिर उसके बाद आता है हम क्या जानता है और कौन संत साधु संत कौन क्या जानता है। तो ये दृष्टि विभिन्न से दो हो जाता है। तो जैसे ये पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच वाला जो लोग होता है वो हेतु का चित्त होता है। वो कहता है संसार में कोई हेतु नहीं बिना कारण से उत्पन्न होता है। कोई लोग बोलता है जो अकुशला धर्म वाला, निगेटिव सोच वाला, अकरणीय दृष्टि होती, जिससे कोई पाप पुण्य कर्म का कोई अर्थ नहीं, ऐसे ही कर्म बनता है, ऐसे बोलता है। उच्छेदा दृष्टि, कोई पुनर्जन्म, कोई संचारण, कोई करने वाला कुछ नहीं होता है, ऐसा उच्छेदा दृष्टि होती है। नास्तिक दृष्टि, कोई श्रमण साधु संतों का कोई प्रतियोगिता, कुछ अर्थ नहीं होता, ऐसे खाने पीने के लिए बनते, ऐसा उसका सोच होती है। कमाशा का दृष्टि, समाज की व्यवस्था पे वो खड़ा रहता है कर्म करने के लिए, लेकिन वो श्रद्धावान नहीं होता है। सत्काय दृष्टि, ईगो भर भर के मुझे जितना आता है उतना किसी को नहीं आता, ऐसे ये प्रवचनकार लोग धार्मिक अग्र पुडारी होते हैं। ऐसे ये 6 प्रकार का दृष्टिकोण वाले को मार शब्द से कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों कि इसे कोई मतलब नहीं होता है, मार शब्द से उसे कोई लेना देना। नास्तिक दृष्टि वाला इतना प्रकार का लोग समाज की व्यवस्था में होता है। लेकिन दूसरा एक बार होता है लौकिक दृष्टि, लोकोत्तर दृष्टि, ये धार्मिक लोग होते हैं।
धार्मिक लोग होने से भी लौकिक और लौकिक दृष्टिकोण से विभाजित हो जाता है। इसी कारण वाद विवाद, तेरा धर्म ऊंचा मेरा धर्म नीचा बोलने का मतलब नहीं। लौकिक और लोकोत्तरी दृष्टिकोण का ये संसार में बजट होता है, हाँ, उसका रिजम होता है। तो कैसा, तो देख, लौकिक दृष्टि वाला 18 प्रकार के शास्त्रवादी होता है, यानी संसार किसी तो भी अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया, ऐसा उसका मूल सिद्धांत होता है। या 44 प्रकार का आत्मा, यानी कोई तो भी ये संसार आत्मा नाम की वस्तु संचालन करने वाले, ऐसे मतवाद पर, मूल मतवाद सिद्धांतों पे खड़े रहने वाले जो भी धर्म ग्रंथ है, मोटे बड़े समाज है, इस समाज में वो शैतान नाम आता है। ग्रंथों पुराणों में शैतान नाम आता है, लोक व्यवहार से शैतान शैतान बोला जाता है, लेकिन उसकी वास्तविकता यथार्थ पूछने पर नहीं जानना आता है। तो ये होता है लौकिक दृष्टिकोण से। फिर लौकिक दृष्टिकोण से हो जाता है, लौकिक दृष्टिकोण से ये संसार चित्त, चैतसिक, रूप और निबान 4 परमार्थिक धर्म से ही बनता है। जैसे मानसिक हमारा थर अलग होता है और जो जड़ शरीर वाला अलग होता है, तो उसको नामारूपा कहा जाता है। तो इनमें से भी मार शब्द आ जाता है बार बार, जैसे मार शब्द बार बार आ जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे व्याख्यान है मार के ऊपर, बहुत सारे ऐसे बातों त्रिपिटक में अन्य अन्य प्रसंग में मार शब्द आ जाता है। लेकिन वो मार शब्द किस कारण है, तो उसे कौन से शब्द से प्रयुक्त उसे मार कहा गया है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो बहुत सारे लोगों को भी उसके बारे में मालूम नहीं। लेकिन श्रद्धा होने से लोग मानता है, विश्वास करता है। तो ये दोनों में, लौकिक और लोकोत्तर धर्म में बजट इतना है कि ये मार है और इसमें शैतान है। वास्तविक बोलने का तरीका एक होता है समझने का, लेकिन उसका यथार्थ ज्ञान भी एक बात अलग होती है। तो कैसा होता है ये समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखिए, पहले हम लोग नेचर को बताए, फिर दृष्टिकोण से कौन जानता है कौन नहीं ये बताए, बाद में हम मार क्या चीज होता है ये बताने का प्रयास करता है। तो मार क्या होता है, देखिए, ये 5 प्रकार का मार होता है। किस दृष्टिकोण से, लौकिक दृष्टिकोण से। और लौकिक दृष्टिकोण से कैसा होता है, कहाँ तक जानता है, ये बाद में हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये लौकिक दृष्टिकोण से मार 5 प्रकार का बोला गया है। तो कैसा कैसा, पंचकाम गोचर रूप, ये मार कहा गया है। पंचकाम जैसे कि समझो संसार में जो भी लोग काम भोगी होता है, जैसा हिंसा, चोरी, व्यभिचार, नशा, पतन, खाना पीना, बहुत सारे लोग अपने भोग के कारण अतिरेक कर देता है। जैसा कोई शराब पीते पीते वो शराब नहीं छूट सकता है, उसका जलंधर पलंधर होके मर जाता है, तो ये हो गया मार। जैसा कोई लोग मोटा मोटा होके खाना पीना खा के बैठे रहने से खा पी के उसकी चर्बी इतनी बढ़ जाती है, उसका खाना अतिरेक हो जाता है, आलस उसका अतिरेक हो जाता है, तो वो 200 किलो का आदमी बन जाता है। बन जाने के बाद वो पूरी तरह मार हो गया। जब कोई काम भोगों का अतिरेक हो जाता है, तब कोई मनुष्य के लिए वो मार कहा गया। काम भोग पंचकाम संपत्ति मार कहा जाता है। जैसे कोई व्यभिचार करते करते कोई मनुष्य अतिरेक होके न जाने कितने कितने पंडक और किन्नर से गुजरते रहता है, तो इसको को बोला गया मार। पंचकाम संपत्ति का अतिरेक हो जाना, उसमें अति आसक्त हो जाना मार कहा गया। फिर दूसरा क्लेशा दोषा। क्लेशा दोषा, अनचाही घटना हो गई तो ये क्लेश हमारे अन्य अन्य जन्मों से हमारे इसमें विद्यमान होते हैं। जब अनचाही घटना घड़ी तो चाहे वो पुण्य कर्म क्यों नहीं करता है, लेकिन अगर उसको अपने मन जैसा नहीं हुआ तो देखो कैसा राग उभर कर आ जाता अंदर। जैसे माचिस की लकड़ी में अंगार होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, समय पे ऐसा ताड़ने से अंगार निकल आते। वैसे अनचाही घटना हो गई या कोई कर्म में, पुण्य कर्म में जल्दबाजी किया, अगर उसको मन जैसा ना तो भी क्लेशा दोषा ऐसा उभर कर आता है, फिर वो आग बबूल हो जाता है। आग बबूल हो जाने से पहले की आया हुआ क्लेशा और वर्तमान में उत्पन्न हुआ देखा हुआ क्लेशा, ये जोड़कर क्लेशा दोषा अतिरेक हो जाता है, तब उसको मार कहा जाता है। फिर होता है अभिसंस्कार। अभिसंस्कार क्या मार होता है, तो जैसे कि समझो, समझाने का अभिसंस्कार, जैसे हम लोगों को 5 कलापों से जीवन है। 5 कलाप कौन से, एक होता है चित्त कलाप, यानी मानसिक थर के कलापों से हमारे जन्म हो गए, हाँ, उसके विपाक होने से। फिर होता है रूप कलाप। रूप कलाप यानी जितना भी जड़ वस्तु है हमारा, महाभूत का, पृथ्वी, आप, तेज, अग्नि, ये महाभूतों का पसारा, ये कलाप है रूप कलाप। और फिर होता है आहार कलाप, जो हम खाता है पीता है वो आहार कलाप, अपने माता पिता से रिलेटेड हो जाता है आहार कलाप।
और चौथा होता है क्लाइमेट कलाप, ऋतु कलाप। ये 4 कलाप हो जाता। फिर 5वां कलाप होता है कर्मज कलाप। कर्मज कलाप जो जो हम कर्म किए हैं, न जाने कितने कितने जन्मों से हम जिस जिस स्थिति में रहे, जिस जिस स्थिति में आसक्त हो गए, जिस जिस विपाक से हम आसक्त हो गए, ऐसे रूप बनाता है मनुष्य भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए या फ्यूचर के लिए भी ऐसे रूप बना बनाकर अपने ऐसा आग बन करके उसकी फीलिंग आते बातें करता है, वो कर्मज कलाप। कर्मज कलाप जब मरण काल आ जाता है कोई भी मनुष्य का, तब वो कर्मज कलाप ऐसे फिल्म की तरह ऐसे ऐसे फार्स हो जाता है और अपनी जीवित इंद्रिया जो हमारे अगल बगल ओरा होती है, जीवित इंद्रिया, ये जीवित इंद्रिया उस कर्मज कलाप पर टिकती है और कर्मज कलाप के कारण ये कितने सालों तक जीवित रह सकती है। ये कर्मज कलाप का उसका वाला ये जीवित इंद्रिया चिपका जाती है। लोग कहते हैं मरण हो गया, तो जीवित इंद्रिया उच्छेद हो जाने से ये अभिसंस्कार, जैसे कोई कोई लोग मर जाता है, मरने के बाद 2-2-3 दिन रहता है, लोग बोलता है ये तो मर गया, मरना घोषित कर देता है, लेकिन वो फिर वो हालन चलन करने लगता है, बोलने लगता है, तो बोलता है अरे तू कहाँ गया था, तो बोलते मैं तो दिव्य लोक गया था, मैं वहां जाके रहा था। तो ये अभिसंस्कार के कारण होता है, अभिसंस्कार उभर कर आते हैं, इसी में वो विद्यमान होता है। जैसे कोई समझो कोई मरण के काल में कोई लोग बोलता है देखो मुझे लेने के लिए कोई एक भैंसा आ गया या कोई आदमी आ गया जिसको मुझे पकड़ के ले जा रहा है, कोई मेरे पास आके बैठा, ऐसा बोलता है। तो ये अभिसंस्कार होते हैं। ये अभिसंस्कार के कारण मरण सन्न काल के मार कहा जाता है। अभी ये 5वां होता है मरण। मरण बोले तो हर कोई मनुष्य का कोई काल में आयु कल्प होता है। जैसे ये काल में 40 बरस का आयु कल्प है, कोई काल में 80,000 आयु कल्प होता है, 5 से आयु कल्प होता है, कोई काल में 1.25 से कल्प होता है। अभी के काल में 40 वर्ष का आयु कल्प होता है। आयु कल्प लेके कोई भी मनुष्य जन्म होता है आयु कल्प के कारण, लेकिन उसका कर्म विपाक दे देता है तो अकाल से मृत्यु हो जाता है। अकाल से मृत्यु हो जाने से या कोई एक्सीडेंटली बिना कारण से भी मर जाता है। तो मर जाना, ये अकाल से मर जाना, अकारण से मर जाने से उसको मरण मार कहा जाता है। देखो ये 4 प्रकार के जो कहा गया है, ये जो 4 प्रकार के कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हमारे मानसिकता तौर पे मरण कहा गया, मार कहा गया। तो कैसे मार कहा? हर शब्द में, जैसे त्रिपिटक में अनेक बार मार शब्द आ जाता, लेकिन सभी देवपुत्र मार नहीं कहता, ये इसको पकड़ के भी मार कहा जाता है। लेकिन समझने में थोड़ा अंतर्भेद होने से ज्यादा करके न समझने के कारण मार ऐसा देवपुत्र को एक व्यक्ति है ऐसा मान लेता है। लेकिन ये 4 प्रकार के मार हमारे मानसिकता से ही रिलेटेड है। ये मनोमय होने से, मनोमय संसार के न जाने कितनी कितनी प्रतियोगिता से संस्कारित होने के कारण हम लोग इतना नहीं जानता, लेकिन मार ये शब्द इसके प्रतियोगिता में, लोक कथित धर्म के प्रतियोगिता में मार इसको 4 प्रकार के अपने मानसिक थर से ही रिलेटेड है, स्वयं मन से उत्पाद होते, ये मार कहा गया। फिर 5वां मार देखो, 5वां मार देवपुत्र मार। ये समझना बड़ा कठिन होता है। जैसे जब मंगल अष्टगाथा में देखो, बाहु समभिनिमित्य सायुधंतं गिरि में कलंग उदित घोर ससेन मारं। बाहु लेके शस्त्र भुजा वाला अपना रूप बनाकर गिरि मेखल नाम के हाथी पर मार आया। अभी देखो ये 4 प्रकार का मार नहीं कहा, ये देवपुत्र मार का। तो ये देवपुत्र मार क्या होता है, कहाँ रहता है, किस कारण उत्पन्न होता है, ये मतलब होता है। जैसा कोई मनुष्य हो, प्रेत उत्पन्न होता है, भूत प्रेत उत्पन्न हो, उसके कारण बताया जाता है। क्योंकि जो त्रिपिटक में तथागत ने जो उपदेश किया, वो स्थानों को स्थान बताया जाता है, जिस कारण से उस कारण का स्थानों को स्थान बताने का एक उसका बहुत बड़ा बल होता है। तो स्थानों को स्थान कहा जाता है। जैसा भूत प्रेत उत्पन्न होता है उसका भी स्थान है, कोई ब्रह्मा उत्पन्न होता है उसका भी स्थान है, उसके भी कारण हेतु है, कोई देव उत्पन्न होता है उसका भी कारण हेतु है, कोई अपाय गति में उत्पन्न होता है उसके भी कारण हेतु है। लेकिन देवपुत्र जो मार उत्पन्न होता है उसका भी कोई कारण होना चाहिए। अगर कारण नहीं बतलाया तो ये तो बिना आधारित तो कोई सिस्टम नहीं बनता था, क्योंकि संसार में सभी संसार चलता है तो कारण हेतु से चलता है। तो देवपुत्र को किस कारण बनता है उसका कारण बताने का प्रयास करेंगे। बाद में वो किस कारण से, किस फीलिंग के कारण मार उत्पन्न होता है,
और वो क्या काम करता है, किस कारण से, ये बताने का मतलब समझाने का ये हमारा एक वास्तविकता है। या अगर कोई समझे जाने तो कोई बात नहीं, नहीं जाने तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट सामान्य आदमी नहीं जान सकता है। यहाँ तक कि पंडित जनों की, आर्य जनों की, जो अरंत संबोधि परायण की कैटेगरी में ये समझने का प्रयास कर सकता है। लेकिन फिर भी मारे शब्द बहुत सारे ग्रंथ पुराण में आता है, शैतान बहुत सारे ग्रंथ पुराणों में शब्द आता है, तो इसे थोड़ा स्पष्ट होने का एक मतलब है। तो जैसे समझो, ये चौथे प्रकार का देवपुत्र मार कहा गया। तो ये यहाँ से देखो, देवपुत्र मार, मार यानी महारिद्धिमान देवपुत्र मार, महारिद्धिमान होता है। वो बोलता है तथागत मुझे नहीं जान सकता, तो उसका श्रवण क्या जान सकता है। वास्तविक है ही वैसा, वो न जाने, वो किसी किसी के चित्त में जाके घुस के उल्टा करवाने की बात करता है। वो क्यों? क्योंकि वो अवितरागी, अवितरागी, अवित दोषी, अवित मोही, उसने कभी मार्ग का साक्षात्कार करके विमुक्त नहीं होने के कारण, और बहुश्रुत होने के कारण, बहुरिद्धिमान होने के कारण, वो दूसरे की खाल उधारने वाला होता है। अपना ही, मेरा ही बड़ा, मेरी मुर्गी के एक टांग करके उसको सत्काय पकड़ के रहता है, ईगो भर के रहता है, माना पकड़ के रहता है। इसी कारण वो मनुष्य का कर्म स्थान, उसकी स्थायी संधि न बनते हुए वो उसका स्थान महारिद्धिमान देवपुत्र मारभूमि में उत्पन्न होता है। तो मारभूमि क्या होता है? जैसी परिषद होता है, देव परिषद होता है, ब्रह्मा परिषद होता है, नर परिषद होता है, मार परिषद भी होता है। देवे नवा मारे नवा ब्रह्म नावा केन चिवा लोकसमंती, धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र में देखे तो ये मार भी एक परिषद होते हैं। मार कोई एक होता है ऐसा नहीं, मार कोई दूसरे आदमी होता है ऐसा भी नहीं है। मार लौकिक वाला भी होता है, मार लोकोत्तरी धर्म वाला भी हो जाता है मार। तो जैसे ये मार के बारे में, जैसे मोगलयान जो जय मंगल अष्टगाथा में आता है, मोगलयान का जो कोई रिलेटेड रिश्तेदार होता है मार, तो तथागत बोलते देखो मोगलयान, ये तेरा अमुक अमुक था मार, दूषित मार। तब वो मार भी, मोगलयान भी मार दूषित मार था, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये समझना बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन हम समझाने का समझाए। लेकिन जैसे लोग त्रिपिटक ग्रंथ हर बार पढ़ते हैं, लेकिन मार की वास्तविकता समझना इतना कठिन होता है। तो देखो, मार, महारिद्धिमान देवपुत्र मार, उसका उत्पाद कारण क्या हेतु होता है? तो जो गंथा दोषा है, गंथा दोषा जो मातृका में देखे 1 से 20 प्रकार की मातृका होते, इनमें से गंथा होता है। गंथा एक दोषा, गंथा दोषा, न गंथा दोषा, न गंथा, न अगंथा दोषा। गंथा दोषा जो 4 प्रकार का गंथा दोष हो गया अभी, इनमें से अभिनिनेंसा गंथा इसके कारण बनता है। वो क्यों कारण बनता है? इसे कारण, जैसे कोई मनुष्य हो, अपनी सत्ता पाने वाला कोई दूसरे को अधिकार दे जाता है, तो उसको जो फीलिंग में आने वाला जो दोष होता है वो गंथा दोषा है। जैसे इस संसार में न जाने कितने ही साधु संतों ने अपने अपने समाज अलग अलग बनवाई है। बोलने के लिए बोलते हैं हम सब एक है, लेकिन अपना जो बताने का सिस्टम है उसका एक रचनात्मक एक समाज बना देता है। वो क्यों? क्योंकि गंथा दोषा के कारण वो दूसरे का कितना भी अच्छा उसको भला नहीं लगता। जिसने पाया है, जिसकी उपलब्धि है, वही उसको जानता है, और वही सबसे बड़ा विश्व गुरु कहलाता है, और उसको सब नॉलेज है ऐसा मानता है, मानने वाले भी मानता है। ऐसा एक समाज बंटवारे हो जाता है। समाज के विभिन्न लौकिक की हो जाओ, लोकोत्तरी में भी, लौकिक में भी एक समाज बोलता है, उसमें भी अपने अपने कर्म स्थान से अलग अलग बंटवारे होते। किस कारण? गंथा दोषा के कारण। ये गंथा दोषा इतना होता है। तो गंथा दोषा की फीलिंग समझे। जैसे कि समझो बहुत संत रिद्धिमान है, बहुत संत कोई रिद्धिमान होता है, बहुत उसको रिद्धि आता है, तो लोग अधिपति हो जाता है। लोग के व्यवहार में बड़ा कीर्तिमान होने से लोग उसके पास आना जाना बड़ा रेलम पेला बढ़ जाता है। अगर उसके बदले दूसरा कोई हो रहा है या होता है, तो उसके दूसरे के प्रति जो उसकी ईर्ष्या दोष हो जाता है, उसकी जलन उत्पन्न हो जाती है, वो फीलिंग मार बनती है। उसका कर्म विपाक के कारण मार बनता है। जैसे कोई बहुत लोकोत्तरी में धुतांगदारी है, अगर उसने धुतांग कर करके अगर उसकी वितरागी नहीं हो गया, उसने साक्षात्कार नहीं किया है, और आश्रववाद की होने से, जो धुतांगदारी होने से बहुत सारे लोग जानने वाला मानने वाला सद्भावन लोग मानता है, तो लोग अधिपति हो गया लोक व्यवहार से। अगर दूसरा कोई धुतांगदारी हो गया और लोग दूसरे के पास जाने लग गया, तो उसको पास दूसरे की कारण उसके पास इसका जो फीलिंग हो जाता है, जलोसी हो जाता है। इस जलोसी के कारण मार बन जाता है।
कौन बन जाता है? मार कोई सामान्य नहीं बनता, उसको बहुत सारे रिद्धिमान भी होना चाहिए, बहुत बहुत श्रुत होना चाहिए, बहुत टैलेंट होना चाहिए, ब्रिलियंट माइंड वाला होना चाहिए, तब वो मनुष्य अपने अवितराग के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण, फिर उसके जो अभिनिंदा का गोसा दोषा के मूल कारण होता है लोभ, जो भी करता है उसमें सुखानु अनुभव करता है। जितने लोग उसके हो जाता है उसको सुख अनुभव होता है, जिसके पास उसकी संग्रह वस्तु होते उसको सुख लगता है, उसको सब काय पकड़ा जाता है। तो लोभ होने के कारण सुख वेदना में, जैसे कोई ध्यान में भंग ज्ञान के भी कारण जो सुख वेदना में, पति रूपी का सुख वेदना में जाता है तो लोभ आसक्त हो जाता है, तो ये लोभ हो जाता है। फिर मान, मान यानी अहंकार, मान अहंकार, अहंकार तो दिखता नहीं आदमी को, लेकिन समय पाते आ जाता है। अहंकार बोले तो 4 प्रकार का होता है, आयु वर्ण सुख प्रतिष्ठा से मेरे जैसा कोई नहीं है। दूसरा, मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो उसको वो उच्छेद कर देगा, और कोई दूसरा हो तो उसे क्या लेना देना। ऐसे 3-4 प्रकार के माना अंदर भरा रहता है, ये अनंत होने के बाद ही माना निकल जाता है। हाँ, तो ये अहंकार बहुत चढ़ा बढ़ा कर रहता है कि बहुत सारे ज्ञानी पंडित में रहता है। हाँ, ज्ञानी पंडित का अहंकार बहुत सारा रहता है, उसको समझ में नहीं आता, जो जिसके अंदर रहता है माना के कारण, लोभ के कारण, उसको भी नहीं समझता है कि मुझे अहंकार है करके, तो लेकिन समय पाते आ जाता है। फिर मिथ्या दृष्टि, अगर कोई समझो लौकिक धर्म वाला भी हो, अगर उसका शास्त्र सम्यक दृष्टि भी हो, लेकिन उसने भंग ज्ञान का भी परिणाम का जो उसने निखंतिका परिणाम से आ गया तो उसकी मिथ्या दृष्टि हो गई, दुष्प्रज्ञ हो गया। वो दुष्प्रज्ञ होने से वो भी नहीं जान सकता। तो जैसे भी कोई काल में, जैसे ये लोभ माना मिथ्या दृष्टि और उसका वाला अभिनिवेशा के कारण देवपुत्र मान महारिद्धिमान होने से सत्काय को पकड़ता रहता है। सत्काय एक सामान्य वस्तु नहीं, जो लौकिक धर्म प्रकाशित किया जाता है तो संसार में जो भी बताया जाता है दुख, ये सत्काय को पकड़ के बताया जाता है। मैं हूँ, मेरा है, मुझे, ये बोलने वाला जो सिस्टम होता है ये सत्काय। तो जैसे कि ये लोभ माना मिथ्या दृष्टि साधु संतों के कैटेगरी में होता है, महारिद्धिमान वाले को भी होता है। तो ये लोभ मोह से होता है। जैसे कि समझो आजकल लोग, जैसे लौकिक शासन में 40 कर्मस्थान होते हैं, शमस समाधि के और विपसना समाधि के कर्मस्थान होते हैं। ये पहले जो काल में, जो समझो पहले पूर्वत काल में जो लोग सीखने का तरीका होता है तो कशिन का अभ्यास करके सीख लेता था। सामान्य जो प्रज्ञावान होता है, जो सामान्य लोग होते हैं उसको ध्यान नहीं करना आता तो कशिन का अभ्यास गुरु शिष्य परंपरा से शिक्षा दिया जाता है, या उसका प्रतिभाग निमित्त चर्या देखकर शिक्षा दिया जाता है। अभी ये 18वीं सदी के पूर्व या 18वीं सदी में बर्मा के भिक्खु लोगों में एक ऐसा ध्यान करने का एक विधान उत्पन्न हो गया, जैसे कोई आदमी को प्रतिभाग निमित्त के लिए आलम्बन दिया जाता है आनापान का अतिरेक करके और भंग ध्यान करवाने का। भंग ध्यान करवा से जैसे बुदबुदी अनुरेणु उत्पन्न हो जाए या प्रकाश लाइट झटका आ जाए, तब उसके आगे की रेलसेल करवाता है। रेलसेल करवाने के कारण वो पूरा, जैसे समझो ये भंग ज्ञान तो ये स्वतःपन्न साक्षात्कार होते समय हो जाता है, लेकिन एक मार्ग का साक्षात्कार करता है और एक अमार्ग का, जिसे भूलभुलैया मार्ग कहता है। तो भंग ज्ञान तो भूलभुलैया मार्ग है, भंग ज्ञान भूलभुलैया मार्ग होकर उसकी रेलसेल करता है, उसकी शिक्षा देता है, और वही शिक्षा देने वाला भिक्खु बोलता है देखो तुम राजमार्ग छोड़कर भूलभुलैया में गिर जाओगे। अभी किसी को ये बात हजम होती है। कैसी हजम होती है? क्योंकि वो जो अमार्ग का जो सुख है, भंग ज्ञान का जो विपरिणाम है, उसकी रेलसेल करने का जो विपरिणाम बहुत प्रभावित होता है, उसका चित्त बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और कोई उद्योग बन जाता है उसका वाला यही कर्म स्थान पर, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्त होकर बहुत ब्रह्मकायिक तक जानने वाला सिस्टम बन जाता है और सुख वेदना में प्रीति सुख हो जाता है। इसके प्रभाव के कारण वो मार्ग है क्या अमार्ग है उसको जानने का मतलब ही नहीं आता, और जो चाहे कोई भी आदमी वो भंग ज्ञान कर सकता है। मार्ग का साक्षात्कार को परियति पटिपति पटिवेदन परिपूर्ण होने से करेगा कोई, लेकिन वो भंग ज्ञान तो हर कोई आदमी करता है। ऐसा करते करते अभी ये 18वीं सदी की बात, अभी ये उसकी विस्तार बढ़ गया। विस्तार बढ़ने के कारण अभी लोगों को एक सुख का साधन हो गया। सुख का साधन हो जाने से हर कोई मनुष्य ये करता है, तो करे कोई बात नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट जो निखंतिका बेनिफिट देखे, कोई लोग बोलता है नहीं नहीं भंते जी उसका ये हमारा विरोध करता। विरोध काहे करे? तुम लोग विशुद्धि मार्ग में देखे
जो लोग भंगर ज्ञान के विपरिणाम में निखंती का जो स्टडी करता है, रेलसेल करता है जानबूझकर, उसका विपरिणाम मानसिकता तौर पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर क्या क्या उसका वाला बेनिफिट आता है। तो लोभा होता है 10 सुख संवेदना प्रीति सुख के कारण, क्योंकि पति रूपी का वेदना है वो। दूसरा माना, ईगो भर भर कर आता है उसको। पहले जितना ईगो आता था, ऐसा देखने से तो बड़ा तपस्वी लगेगा, लेकिन जब कोई मनुष्य उसको बोल देगा ये भंगर ज्ञान है ना, ये अमार्ग, ये करना नहीं, तो उसका 10 साल किया हुआ उसका रेलसेल उसका पानी फेर जाता है। उसका ईगो भर भर कर आकर ऐसा गाली गलौज करेगा या स्वयं कुछ भी करने के लिए प्रयास करेगा। अगर कोई ऐसा बोलने वाला उसके प्रति कुछ भी बोल सकता है, और क्योंकि उसका वाला 10 साल का 20 साल का किया हुआ सब निकल जाता है और ईगो भरकर आ जाता है, क्योंकि अंदर ईगो की कमाई हो गई, उसका बेनिफिट दे देता है। फिर होता है दुष्प्रज्ञ। कोई भी मार्ग का साक्षात्कार करने वाला भी हो, फिर भी वो भंगर ज्ञान के कारण दुष्प्रज्ञ होकर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मिथ्या दृष्टि होने के कारण वो अमार्ग है, भंगर ज्ञान है, नहीं जान सकता है। तो कोई बात नहीं, दुनिया चलता है, ऐसा चलता है, लोगों को सुख लगता है, प्रभाव लगता है, इसलिए करता है। लेकिन जानने वाले के लिए उसका बेनिफिट मिलने का क्या है, तो बेनिफिट मिलता है 10 लोभा है, 10 माना है, 10 मिथ्या दृष्टि है। देखो मिथ्या निखंती में जो भंगर ज्ञान का विपरिणाम अमार्ग का ध्यान करता है, उसका 30 कलेश उत्पन्न हो जाता है। अभी ये कलेश के कारण तो असदनी में उत्पन्न होता है, या और बहुत मृद्धिमान हो और बहुत बहुत श्रुत हो तो आदमी मार भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ तक नहीं खत्म हो जाता है। अगर कोई भविष्य में अनागत में कोई तथागत बुद्ध उत्पन्न हो जाए या कोई अनंत मार्गगामी हो जाए, फिर भी वो लोग अपने ईगो माना के कारण जैसे मान बैठा है, जिसका भंगर ज्ञान हो गया तो स्वतापन्न हो गए ऐसे बोला जाता है, भंगर ज्ञान होने से हम लोग सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गए ऐसे बोला जाता है। उसको तो सामान्य पुण्यकर्म भी नहीं उसके पास, उसकी दृष्टि भी नहीं, फिर भी लोग ऐसे बोलता है। तो ये यहाँ तक की बात नहीं, अनागत में भी ये इतने विरोधी बनकर मार भी हो सकता है, मार बनकर भी ये लोकतंत्र शासन का विरोध कर सकता है, क्योंकि अभी के काल में ऐसा चलता है। लेकिन लोगों को सुख प्रभावित लगता है इसलिए करता है। तो मार की वास्तविकता समझाने का एक मतलब होता है। मार यानी महारिद्धिमान देवपुत्र मार होता है, वो न जाने किसके चित्त में जाके घुसकर किसी को बदल देता है। सम्यक संबुद्ध जी को महाकाश्यप को भी नहीं छोड़ा। महाकाश्यप को मार ने इतना परेशान किया, लोग उसको मारने लगते हैं। तो तथागत जैसे लोगों को मारता है, क्योंकि मार उसको भड़का देता है। मार ऐसी चीज होती है जो पहचानने में नहीं आता है सामान्य आदमी, वो कुछ भी रूप बना देता है, किसी के भी चित्त में घुस जाता है। महारिद्धिमान देवपुत्र मार होता है, और उसका कारण गंथा दोषा अभिनिवेशा गंथा से बन जाता है। उसमें लोभा माना और मिथ्या दृष्टि भर भर कर होने से दूसरे का अपना वाला उच्छेद होकर दूसरे को लोग मानने लगता है, तब उसके फीलिंग में जो अनुभव होता है वो मार का उत्पाद होता है। कोई भी आदमी दुष्प्रज्ञ आदमी नहीं जान सकता ये फीलिंग मेरे को हो रहा है करके, लेकिन जो लोग सिनाश्रव होता है वो फीलिंग एक्चुअल जान सकता है कि ये फीलिंग वैसी हो चुकी है, और लोग ऐसी फीलिंग होने के कारण वो मार उत्पन्न हो सकता है। या कोई रिद्धिमान नहीं हो तो असदनी में उत्पन्न हो जाता है, या कोई कर्म विपाक के कारण धर्म को अधर्म कहने से कर्म विपाक के कारण अविची नरक में भी उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ये मार का सिस्टम बताने का मतलब होता है। लेकिन मार का साक्षात्कार कौन कर सकता है? जो भी कोई मनुष्य अनंत हो, अनंत का साक्षात्कार समय भी उसको मार का भी साक्षात्कार होता ही है, तो वो जान सकता है मार क्या होता है करके। और 4 प्रकार का बोलने का जो वास्तविकता है, तो 4 प्रकार के, जैसे कि समझो अभी स्पष्ट करने का तरीका, जैसे हमने बोल दिया क्या, लोग जो पुण्य कर्म करने वाले लोग होते हैं, तो ग्रंथ सिद्धांतों से में 2 भाग होते हैं। एक लौकिक ग्रंथ सिद्धांत होता है जो संसार किसी ने निर्माण किया, ऐसे बोलने वाले 62 प्रकार के मत वाले। उसमें जो शब्द आता है शैतान, जब कोई द्वेष के कारण किसी को मार देता है तो ये उसके अंदर का द्वेष है। जब कोई वो अतिक्रमण करता है कोई भक्त का, तो ये उसका मूल कारण लोभ है। अपने अंदर नहीं देखता है, लेकिन वो बोलता है शैतान ने किया। शैतान एक कोई ऐसी अपने लोभ द्वेष अंदर है, अपने से होता है, क्योंकि वो वैदिक धर्म नहीं जानने के कारण, वह प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं होने के कारण दूसरे को बोलना अनिवार्य होता है, तो बोलना पड़ता है। तो ये इस तरह के ऐसे तो दूसरा पराधीन करके जानता। तो जैसा ये लोकोत्तरी में ये 4 प्रकार के अपने स्वयं मन से होता है ऐसा जानता है। फिर रही समझो देवपुत्र मार, तो देवपुत्र मार को भी लोग, यहाँ लोग शैतान बोलता है और वहाँ लोग किसको बोलता है, लेकिन ग्रंथ पुराण में शैतान नाम आता है। लेकिन ये लोकोत्तरी धर्म में चित्त चेतसिक रूप निर्माण ये साइंटिफिक धर्म होता है।
चार परमार्थिक धर्म यानी कोई भी बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सभी चार परमार्थिक धर्म में समाहित होता है। इसी कारण कोई भी शब्द हो, उसका वार्ड्स हो, उसके कारण हेतु स्पष्ट किया जाता है। तो मार एक शब्द के 5 प्रकार के मार बताया है। ये मार शब्द होता है, लोकोक्ति शब्द में स्पष्ट किया जाता है। तो देवपुत्र मार भी होता है, ये सामान्य आदमी नहीं जान सकता है, लेकिन ग्रंथों पुराण में आते हैं। आने के बाद लोगों में कंसेप्ट होता है, तो कंसेप्ट थोड़ा दूर होने का प्रयास करते हैं। तो देवपुत्र मार इसको भी कहा जाता है। और 4 प्रकार के जो मार होता है अपने मन से रिलेटेड होते हैं। और देवपुत्र मार एक विशेष भूमि होती है जो चतुर्थ ध्यान के नीचे भूमि वाला होता है, क्योंकि चतुर्थ ध्यान के बाद रूप संज्ञा और पटिक संज्ञा अस्त हो जाने के बाद आकाश आयतन में विहार करने वाला मेडिटेशन होता है, वो क्रिया ध्यान होता है। उसमें उसका कोई चलता नहीं मार का, क्योंकि वहां तक उसका वाला पावर नहीं होता। और जो कोई मनुष्य अरंत हो गया या मार्गगामी हो गया, उसका वो विरोधक होता है। अगर किसी को बोल दिया, ये माना लोभा को बोल दिया, माना लोभा जिसका लोभ माना मिथ्या दृष्टि वाली दुष्पत्न हो गया, उसको बोल दिया क्या देखो तुम्हारा सिद्धांत है ना ये भंग ज्ञान अमार्ग का, ऐसा बोलने से उसको इतना युगो भर भर कर आएगा। ऐसा कोई बोलेगा कि देखो अमुक अमुक अरंत हो गया, हाँ तो बोलेगा भंग ज्ञान हमारा सिस्टम से होगा तो कोई बात नहीं होगा, लेकिन कोई देश का ये आप भंग ज्ञान का तो अमार्ग बोलता है और ये अरंत है ऐसा बोलता है। ऐसा बोलने से उसको युगो भर भर कर आके गाली गलौज भी कर सकता है। क्यों कि उसकी कमाई उसका बेनिफिट यही होने से ऐसे भी बोल सकता है। तो लोग ऐसे जानने वाला होता है, न जानने वाला होता है, लेकिन वास्तविकता मार की बात ऐसी भी होती है। तो आज का वीडियो जो मार के ऊपर किया है ये संक्षिप्त बताया। वास्तविकता त्रिपिटक में हर जगह में मार शब्द आता है, तो मार के बारे में समझना इतना भी कठिन दुर्लभ होता है। फिर भी हम मार के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास किया है।